सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं ललित कुमार चौबीसा द वॉइस ऑफ यूथ 091 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शोक दुख निवारिणी है, सर्व मंगल कारिणी है, चंड मुंड विधारिणी तू ही शुंभ निशुंभ संहारिणी। यानी कि जो हमारी जो माँ है, जैसे हमारी माँ होती है वैसे ही हे मातेश्वरी, जैसा कि आप स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, हे मातेश्वरी माँ, आप शोक को निवारण करने वाली यानी कि दूर करने वाली हैं और सभी और सर्व मंगल करने वाली है। ऐसी माँ को मैं नमस्कार करता हूँ और ऐसी माता रानी का आशीर्वाद इस नवरात्रि के दिनों के साथ में आप सभी पर हमेशा बना रहे। पिछले कुछ दिनों से आप सब जो है वो नवरात्रि उत्सव कर रहे हैं, सभी खेल रहे हैं, साथ में आप मंदिर में भी कहीं ना कहीं अपने आसपास जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है और वो है कि आप जो है वो गरबा उत्सव भी कर रहे हैं, यानी कि गरबा भी जो है वो खेल रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है मैं थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना एक शेड्यूल होता है, तो बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं अपने चैनल पे थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। पर पुनः मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब कम से कम वीकली 2 या 3 बार तो है जो इस चैनल के माध्यम से कुछ नए वीडियोज़ मोटिवेशनल, जैसा कि नाम ही मेरे चैनल का है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, कुछ नए वीडियोज़ जो हैं कम से कम मैं वीकली 2 या 3 वीडियो लाने का जो है वो पुनः प्रयास करूंगा। तो आइए आज के सेशन में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से माता जी से हमें मोटिवेट होना है और जीवन में अच्छी अच्छाइयों को पाने के लिए किस तरीके से इन नवरात्रि के 9 दिनों में, जो आपने हम देखी होगी जैसे राम भगवान की शक्ति पूजा होती है, वैसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता रानी से जो है वो शक्ति की उपासना करते हैं। अलग अलग रूपों में माता रानी को हम पूजते हैं और हम गाते भी हैं कि नमस्तस्ये 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमो। इस तरीके से जो है वो अलग अलग जो है वो श्लोक के माध्यम से हम माता रानी की आराधना करते हैं और माता रानी को पूजते हैं। तो ऐसा माता रानी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः प्रेरित करता हूं। साथ में आप सब जानते होंगे कल ही दुर्गा अष्टमी भी हुई और आज जो है वो एज ए रामनवमी है और कल जो है विजयादशमी है। तो इन तीनों ही उत्सवों की श्रृंखला में आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। और साथ में इन नवरात्रि के 9 दिनों में जो सच्ची शक्ति पूजा जो हम कर रहे थे, उस शक्ति पूजा का हम महत्व समझे कि माता रानी आपसे जो मैंने शक्ति ली है, वो जो शक्ति की उपासना मैंने की है, उस शक्ति का मैं सही रूप से उपयोग करूं और जिस जीवन निर्माण के रास्ते पर चलने के लिए मैंने अपना जो टारगेट डिसाइड किया है, जो मैंने सोचा है कि मुझे ये करना है, उसको मैं प्राप्त करने के लिए उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए उसका मैं प्रयोग करूं, तो वो वैसी जो उपासना है वही कही जाएगी कि वो सही अर्थ में होती है। इसलिए हम सब जानते हैं और ये बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी के अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के शस्त्र और अस्त्र होते हैं, वो हम सब जानते हैं। यानी कि जैसी हमारी इच्छा है, जैसी हमारी भावना है और जैसा हम मांगते हैं, माता रानी वैसा प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। तो माता रानी जो है वो अच्छों के लिए मंगल करने वाली है, तो दुष्टों को जो है वो दंड भी देने वाली है। तो जिस तरीके का पात्र होगा उसको इसी तरीके से जो है वो उसको मार्गदर्शन जो किया जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उस सच्ची शक्ति पूजा का जो अर्थ है वो जैसा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ वो हम समझे। साथ में आपको देखा होगा एक बड़ा हुआ पंडाल, एक गार्डन है जो है वो दिख रहा है और उसमें आपको जो है सभी लोग खुश होते हुए, चेहरों पे तेजस्विता और एक चमक के साथ, एक उत्साह के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ जो है इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये उत्साह क्रिएट कैसे हुआ? ये हुआ गरबे से। तो ये उत्साह सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूस बेसिस पर मेरे जीवन में सदैव जो है वो ऐसा उत्साह रहे, हम सब हिल मिल के रहें, परस्पर सद्भावना के साथ, पर आपसी समरसता के साथ हम जिस प्रकार से डांडिया रास खेलते हैं वैसा मेरे जीवन में भी जो है वो इस तरीके का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्साह हमेशा बना रहे, उसके लिए डांडिया उत्सव है। दूसरी बात अगर हम करें तो वो होती है कि इसमें हम जनरली योजक यानी कि कपल के रूप में खेलते हैं, तो सबके साथ में हम प्रेम भाव के साथ रहें, इस तरीके की भावना भी जो है वो गरबा रास के अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हालांकि मानता हूँ आज के मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा जो गरबा है उसका रूपांतरण निश्चित रूप से हमें थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज भी आपको देखने को मिलेगा कि गरबे के लिए पंडाल होते हैं और पंडाल जनरली कौन से होते हैं? वो पंडाल जनरली गोल होते हैं। ठीक है ना। तो उस गोल पंडाल के अंदर क्या होता है? बीच में माता जी की मूर्ति रखी जाती है। यहाँ पे आप सब देखे होंगे और जानते भी हैं। और फिर यहाँ पर गरबा खेलने वाले जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से गरबा खेलते हैं। ठीक है। और गोल गोल सर्कल में जो है वो इस तरीके से चलते
जाते हैं। मतलब एंटिक लोग बोलो वो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली एंटिक लोग ही हम जो हैं वो गरबा खेलते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ कि इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि जिस प्रकार से एक व्रत होता है, क्या होता है, एक व्रत होता है, ठीक है, सर्कल, ठीक है ना। तो उस सर्कल में क्या होता है, जैसे ये व्रत है देख लो, ठीक है ना, तो इसकी क्या होगी, ठीक है, त्रिज्या होगी और एक क्या होगा, एक सेंटर होगा जिसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है। और आपने देखा होगा व्रत के केंद्र से जो खींची की जो त्रिज्याएं होती है, ठीक है ना, आपने सुना होगा सारे आर क्या होते हैं, सारे आर सेम होते हैं, यानी कि व्रत के केंद्र से जो भी जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो सब तरीके से सेम होती है। वैसे ही माता रानी जो हैं वो हमारे बीच में है केंद्र के रूप में, यानी कि हमें केंद्र में रखना है, उन्हें सतत याद करते हुए जब हम गरबा खेलते हैं तो यहाँ खेलने वाले अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्ग से अलग अलग जो हैं वो अलग अलग प्रकार का जो है नेचर रखने वाले जब लोग आते हैं, साथ में अलग अलग पदों वाले, यहाँ पर एक विद्यार्थी भी होता है, तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी होता है, ठीक है, साथ में यहाँ पर जॉब करने वाला भी होता है, महिलाएं भी होती है, माताएं बहनें युवतियां सभी होते हैं, युवक होते हैं, तो सभी के अपने अपने रोल होते हैं। लेकिन जब वो आपस में जब गरबा खेलते हैं तो यहाँ पर माता जी से केंद्र से उनकी दूरी है वो सबकी सेम होती है, मतलब माता जी के यहाँ पर सभी क्या होते हैं, सभी बराबर होते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ये छोटे मोटे का जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाता है। ये जो दृष्टिकोण छुपा हुआ है वो होता है गरबा दृष्टि के अंदर, यानी कि जहाँ पर केंद्र में माता जी हैं तो माता जी से सभी खेलने वालों की दूरियां क्या है, सबकी बराबर है, कोई एक दूसरे से दूर नहीं है ना कोई पास है, यानी कि एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि सभी समान है। तो ये समानता का जो भाव है वो हमें गरबे के दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। तो ऐसा सद्भाव सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं बल्कि मेरे जीवन में सदैव इस तरीके का रहे, ऐसा जो दृष्टिकोण है वो इस गरबे के अंदर छुपा हुआ है। तो गरबे की गरिमा के साथ इस तरीके का जो जैसा हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का दृष्टिकोण के साथ गरबे की शुरुआत हुई वैसा दृष्टिकोण करके अगर हम खेलते हैं और वो समझ विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमने 9 दिन नवरात्रि मनाई और सही तरीके से हमने गरबा खेला है। तो इस सेशन के अंदर मैं यही कहने वाला था कि किस तरीके से जो हमें है पुराना महत्व है उसको हम समझते हुए गरबा खेले, और साथ में नवरात्रि उत्सव की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी हुई रहे और ऐसी तेजस्विता जो आपने 9 दिन के अंदर माता रानी से शक्ति उपासना के रूप में ली है वैसी तेजस्विता अपने जीवन में रखते हुए हम अच्छे कर्मों की ओर निरंतर अग्रसर हो, ऐसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः मैं ललित कुमार चौबीसा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।